आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूँ आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ब्रांड है वो सीधे तौर पर ऊपर से एक झटके में नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर आरएसएस की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और सीक्रेट मीटिंग के अंदर जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, गोदी मीडिया आप लोगों से छुपा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों से छुपा रहा है, प्रिंट मीडिया आप लोगों से छुपा रहा है कि किस तरह से आरएसएस के मोहन भागवत जो है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस के लिए कोई और व्यक्ति ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग अगर शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड जो है सीधे तौर पर ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की तारीख में राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति, अटैकिंग पॉलिटिक्स, वो सिर्फ मोदी और अमित शाह को परेशान नहीं कर रही। दरअसल राहुल गांधी के जो तल्ख एजेंडे हैं, इनसे परेशानी अब इन दो लोगों को भी हो रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और आरएसएस के नंबर 2 यानी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले, ऊपर से नीचे तक घबराहट है। अब आजकल केरल के पलाकाड शहर में ऊपर से नीचे तक घबराहट, बीजेपी की बड़ी जबरदस्त मीटिंग चल रही, टॉप मीटिंग चल रही, जहां पर मोहन भागवत हैं, दत्तात्रेय होसबोले हैं, बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा हैं और संगठन के महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष हैं। सारे नेता हैं। यकीन मानिए, इस मीटिंग, इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में जहां बीजेपी का प्लान तैयार होता है, वहां पर चर्चा आजकल राहुल गांधी के एजेंडे की हो रही है। किस एजेंडे की काट कैसे की जाए। यानी कल तक जो बीजेपी आरएसएस वाले राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज उसी पप्पू से भागवत, नड्डा, मोदी, शाह घबराए हुए हैं। वक्त जब बदलता है ऐसे ही बदलता है। मोदी शाह घबराए हुए। आरएसएस और बीजेपी की जो मीटिंग्स होती हैं, दरअसल सीक्रेट होती हैं। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता और जो कुछ डिस्कशन होता है बंद कमरों में ही होता है। सीक्रेसी वैसे भी आरएसएस रखती है। अब यूं तो इसमें तमाम तरह के प्लान्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रहा था। राहुल गांधी क्यों इस मीटिंग में टॉप एजेंडे पर है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो एक्सपर्ट ने बताया, जो जानकारों का कहना है कि आरएसएस को और बीजेपी की लीडरशिप को ये चिंता है कि राहुल और अखिलेश ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को इस लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से छीना है, दलित, अति पिछड़ा, जिस तरह से बीजेपी धराशायी हुई है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में चैलेंज दिया है बीजेपी को, हरियाणा में चैलेंज दिया है लोकसभा, और जिस तरह महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कर दिया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कर दिया। 10 से कम सीटें मिली। ऐसा पहली बार हुआ बीजेपी के साथ हाल के कुछ दशकों में। आरएसएस को लगता है कि अगर ये सिलसिला, राहुल गांधी का ये जो एजेंडा है, अगर ये जारी रहा, ये सिलसिला जारी रहा और मध्य प्रदेश भी लपेटे में आया, या फिर छत्तीसगढ़ भी लपेटे में आया, बिहार भी आ गया, तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या 2025 में क्या, उसके बाद क्या होगा? ये चिंता है। चिंता की लकीरें आप कह सकते हैं सवाल को लेकर गहराती जा रही हैं। अब दोस्तों, ये जो सीक्रेट मीटिंग है, इसके कुछ और राज आपके साथ साझा कर लेता हूँ। जैसे राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस है, ये जो कास्ट सेंसस है और रिजर्वेशन का दायरा राहुल गांधी बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा इंक्लूड करना चाहते हैं, पावर देना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं ओबीसीज को, दलितों को। अब ये जो रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस है, जो हमेशा से, जिस पर आरएसएस का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है, आरएसएस दरअसल इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहा कि राहुल गांधी को इस मोर्चे पर कैसे चैलेंज दें, कैसे कन्फ्रंट करें, ये सोचा जा रहा है। और इसी सिलसिले में मोदी और शाह का भी जिक्र हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। मोदी शाह का भी जिक्र किया मोहन भागवत ने, दत्तात्रेय होसबोले ने। उनका मानना है, आरएसएस का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जिस तरह से एक हाइप दिया,
अयोध्या में राम मंदिर को, उसके भव्य निर्माण को, और उसको जो प्रोजेक्ट किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, हिंदी हार्टलैंड भी जीतेंगे। ये जो प्रोजेक्शन था हिंदुत्व यूनिटी को लेकर, ये आरएसएस को लगता है कि ये फेल किया है। और इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ना सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स, ना सिर्फ कमंडल पॉलिटिक्स, बीजेपी का जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उसी में सेंध लगाती है। और यहीं पर आरएसएस का एक और ऑब्जर्वेशन है कि मोदी का जो ब्रांड है, जो एक जिसमें एक करिश्मा था, एक वोट कैप्चर करने की कैपेसिटी थी, वो ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है। और अब मोदी में विनेबिलिटी फैक्टर पहले जैसा नहीं रहा। 2014 और 2019 जैसे मोदी नहीं रहे। और जो वोट कैप्चर करने का उनका जो पोटेंशियल था, उनकी जो क्षमता थी, वो करिश्मा कहीं ना कहीं बिखर रहा है। ब्रांड मोदी नीचे आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष का मानना नहीं है, ये आरएसएस, बीजेपी की गार्जियन आरएसएस का मानना है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल आरएसएस का मानना है कि ब्रांड नीचे आ रहा, मोदी ब्रांड राहुल गांधी को सीरियसली ले रही है, गंभीरता से ले रही है। और राहुल के जो कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स है या रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स है, इसको एक बड़ा चैलेंज मानती, एक बड़ी चुनौती मान के चल रही है आरएसएस। तो क्या माने कि ये जो 4 राज्य हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो जो थोड़ा बाद में होगा, झारखंड हो, ये भी थोड़ा बाद में होगा, जम्मू कश्मीर है, क्या यहाँ पर फिर बीजेपी पिछड़ रही है? और क्या इन स्टेट्स में मोदी और शाह बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? इसकी गारंटी नहीं है। पर आरएसएस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चारों राज्य में बीजेपी फंसी हुई, रथ फंसा हुआ है। और अगर रथ फंसा हुआ है और नवंबर में नतीजे आते हैं, पहले नतीजे हरियाणा के आएंगे और जम्मू कश्मीर के आएंगे, उसके बाद चुनाव होगा महाराष्ट्र में और झारखंड में, उसके नतीजे आएंगे। अगर नवंबर आते आते चारों राज्यों में मोदी जी फेल हो गए, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के नेतृत्व को लेकर, उनके लीडरशिप को लेकर आरएसएस की लीडरशिप, मोहन भागवत, दत्तात्रेय, क्या ये फिर मोदी के नेतृत्व को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं, एक रीथिंक कर सकते हैं? ये जो घोड़ा है थक गया है, रथ से घोड़ा बदलने का वक्त आ गया है। कैसा हो सकता है? दोस्तों जो सियासत इस देश घोड़ा बदलने, मोदी के चारों तरफ घूम रही थी, मोदी जो एजेंडा सेट कर रहे थे, आज इन स्थितियों में बदलाव है। आज जो एजेंडा है वो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के सवालों का जवाब देती है या फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है या खारिज करती है। अगर ऐसा हो रहा है, ये शिफ्ट है राजनीति में, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देश की जो राजनीति है, उसकी जो दिशा है, दशा है, उसमें बदलाव जैसे शुरू हो चुका है। 2 एक्सपर्ट आज होंगे आपके सामने, और क्योंकि राहुल गांधी की बात है, रिजर्वेशन की बात है, इस तरह के और सामाजिक समीकरणों की बात है, तो मैंने आज इनवाइट किया है प्रोफेसर रविकांत को। आप कह सकते हैं कि एक महारथी हैं जहाँ तक इस सब्जेक्ट की बात है, कांग्रेस को समझते हैं, हिंदी हार्टलैंड को समझते हैं। कई दिनों के बाद आज प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ होंगे, स्क्रीन पर होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा। कांग्रेस के थिंक टैंक हो या बाकी सोशलिस्ट पार्टी के थिंक टैंक हो, वो भी प्रोफेसर रविकांत को सुनते हैं, तो आप भी सुनिएगा। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, और मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ, खासकर आरएसएस को लेकर, कि क्या आरएसएस मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है? कैसा हो सकता है? रिप्लेसमेंट है उनके जहन में आरएसएस के? मोदी का रिप्लेसमेंट, यानी कि दूसरा अभी जो मिसाल दीदी घोड़ा, देश में क्या हो रहा है, कोशिश करिए तह तक समझने, यानी मोदी जी की जगह कोई दूसरा मेरा जो सीधा सवाल, जो सवाल लखेड़ा साहब आपसे आखिर में मैं पूछता, मैं सोच रहा हूँ उसको शुरुआत ही उसी सवाल से करूं। खबरें आ रही हैं कि मोहन भागवत, आरएसएस की टॉप लीडरशिप जो इस वक्त मंथन कर रही है केरल में बैठकर, और जेपी नड्डा और बीएल संतोष की क्लास ली जा रही है वहां पर जी। गुजरात लॉबी से मोहन भागवत और उनकी टीम नाराज है, ये बात कितनी सही है? और अगर नाराज है मोहन भागवत, मोदी से नाराज हैं, तो कुछ कारण बताना चाहेंगे आप? देखिए, नाराजगी का आलम यह है कि पानी सर से गुजर चुका है, और
पानी इस कदर सर से पानी गुजर चुका सबसे है गुजर कि चुका है, इनको ऊपर जा चुका है। आरएसएस कोई मोहन भागवत तो एक व्यक्ति हैं जो आरएसएस के मुखिया हैं। मोहन भागवत जो फीडबैक लेते हैं, पूरा टीम है ना उनकी, पूरी अखिल जी। भारतीय स्तर पर उनकी टीम है, उससे जो फीडबैक उन्होंने इकट्ठा किया है, उससे ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनके दिन पूरे हो चुके हैं। इनमें वोट प्राप्त करने की, वोट खींचने की शक्ति दिन खत्म हो पूरे हो चुकी चुके है। हैं। और आरएसएस को जो सबसे चिंताजनक बात यह बीजेपी है के दिन कि पूरे हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में दुर्गति होने के बाद और बहुमत से 30-40 सीटें पिछड़ने के बाद अब आरएसएस की जो चिंता है वो है 4 अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव, जहां आरएसएस का फीडबैक है। आरएसएस तो मिनट टू मिनट फीडबैक लेती है, तो आरएसएस का फीडबैक ये है कि चारों राज्यों में बुरी तरह हार रहे हैं। तो आरएसएस तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 4 अहम राज्यों को लेकर इस वक्त आरएसएस संघ परिवार काफी ज्यादा चिंतित है। उसको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ब्रांड है, मोदी ब्रांड जो है वो सीधे तौर पर निचले स्तर पर आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब मोदी जी का चेहरा दिखाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, ऐसा मानना आरएसएस का है। इसलिए आरएसएस की अंदर ही अंदर गुप्त मीटिंग चल रही है और उसके अंदर भी ये बात मान ली गई है कि राहुल गांधी की जो योजनाएं चल रही है, राहुल गांधी की जो तैयारियां हैं, या फिर राहुल गांधी को मात देना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आरएसएस ने भी इस बात को मान लिया है। तो क्या 2025 के अंदर बड़ा खेला होने जा रहा है? तस्वीर आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।